हेलो हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे, सब स्वस्थ होंगे, सब मस्त होंगे और सब खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है दिन शनिवार का और 16 अगस्त और बहुत ही स्पेशल दिन है आज। तो आप सब ने समझ लिया होगा देख कर, तो आज है जन्माष्टमी। तो सभी को मेरी और मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी। तो जी आज व्लॉग का शुरुआत कर रही हूँ मैं दोपहर से। दोपहर का टाइम हो गया था साफ़ सफाई करने में, तो बस वही टाइम हो गया था। नहा धोकर हो गई हूँ बिल्कुल रेडी। और फ्रेंड्स, इग्नोर करना, गला हो रहा है बहुत ज़्यादा ख़राब है, एडिटिंग कर रही हूँ। तो बस नहा धोकर हो गई थी मैं रेडी। और बस कुछ फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट काट लिए थे मैंने। और ये देखिए कान्हा जी हो गए हमारे रेडी। अभी पगड़ी वगैरह नहीं पहना, बस अभी भी दिखा दिया है, नहीं पहना कर के बाद इनका करेंगे सिंगार। पर मैंने नहीं किया था क्योंकि बीच में ही हो गई थी मेरी तबीयत ख़राब, आप लोग सब समझ सकते हैं। तो देखिए जतिन के पापा यहाँ लेट कर टीवी देख रहे हैं और टाइम हो गया है 1:15। और इस टाइम से मेरी शुरुआत हुई थी। और यहाँ देखिए बिट्टो हो गई है रेडी। और मैं यहाँ पर अब घी वगैरह कस लूँगी क्योंकि मुझे आज बनानी है घी की लोज, और नारियल वगैरह सब मैं कर लूँगी। और जतिन हो गया यहाँ ट्यूशन के लिए रेडी, और वो चला जाएगा ट्यूशन। और मैं यहाँ कान्हा जी का बस प्रसाद मैंने रख दिया है क्योंकि भोग मैं नहीं लगा सकती, तो बस बिट्टो ने लगाया था भोग वगैरह सब। और मैं यहाँ पी लूँगी पानी क्योंकि हमारे यहाँ पर पानी 12 बजे के बाद ही पिया जाता है। पानी या कुछ थोड़ा बहुत फल फ्रूट जो खाया जाता है वो 12 बजे के बाद ही खाया जाता है। तो बस मैंने 1:30 करीब मैंने अपना बर्त खोला था, तो बस यहाँ पर पी लूँगी मैं पानी। और पानी और जो नाश्ता वगैरह क्या था ना, मतलब केला वो भी मैंने खड़े खड़े खाया था। इतनी जल्दी काम क्यों हुई? क्योंकि आज मुझे बहुत सारा काम है और मुझे करना है बच्चों को भी रेडी, क्योंकि आज बिट्टो बनने वाली है राधा, और उसकी फ्रेंड भी आएंगी, तो वो राधा कृष्ण बनने वाले हैं। तो उनका मेकअप भी करना है थोड़ा बहुत मीठा बनाने के बाद। तो बस घी वगैरह मैंने सब कस लिया था और बस यहाँ पर चढ़ा दूँगी मैं अपनी लौकी। तो देखिए यहाँ बनाऊँगी मैं लौकी जो है घी की लौज। तो बस मैंने यहाँ पर घी कसने के बाद चढ़ा दी थी कढ़ाई, और बस इसका पानी निचोड़कर मैंने कढ़ाई रख दी थी उस पर। और ये इसमें मैं डालूँगी ये खरबूजे की मीन की गिरी, और कुछ ड्राई फ्रूट काट लिए थे मैंने, काजू बादाम। तो ये सब डालेंगे इसमें। और हमारे यहाँ घी की लौज फ्रेंड्स वो नहीं खाई जाती जो कि जमी हुई होती है, क्योंकि उसमें मीठा बहुत ज़्यादा डालना पड़ता है जब वो जाकर जमती है, तो हमारे वो नहीं खाई जाती है। तो देखिए मीन की ग्रेवी एक तरफ मैंने भून लिया, क्योंकि भून के अगर उसे डाल दे तो उसका अच्छा स्वाद आता है। तो बस यहाँ पर सॉफ्ट हो जाएगी लौकी, उसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें चीनी। तो मैंने 3 किलो लौकी में आधा किलो चीनी डाली थी, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा मीठा कम ही खाया जाता है। और हमारे यहाँ लौज जो ऐसी बनती है ना, जो कि हलवे की तरह चम्मच से खाई जाती है, वो वाली सबको पसंद है, क्योंकि उसमें ड्राई फ्रूट भी काफ़ी सारे डलते हैं, गोला वगैरह हम उसमें डाल देते हैं। तो बस वो हो गई थी बिल्कुल सॉफ्ट, चीनी भी सब उसमें घुल जाएगी। और उसके बाद मुझे बनानी है सूजी की चक्के भी, क्योंकि अब की बार जतिन के पापा की डिमांड थी कि अब की बार सूजी की जो है पंजीरी बनाना। तो बस मैं वो बनाऊँगी, और पहली बार बनाऊँगी, और पहली बार में आप यकीन नहीं करेंगे इतनी अच्छी बनी थी और एकदम जमी हुई और टेस्टी भी लग रही थी। तो बस यहाँ पर पहले मैं घी की लौज बना लूँगी और उसके बाद करूँगी काफ़ी काम। और थकान भी इतना हो गया था, तबीयत भी कुछ थोड़ी डाउन ही थी। तो बस मैं यहाँ पर बना लूँगी घी की लौज। और फ्रेंड्स आगे आके दिखाती हूँ बिट्टो को मैंने बनाया था राधा, उनका सिंगार कैसा लगा था, हमारी राधा कृष्ण कैसे लगे थे, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बस यहाँ पर मैं कर लूँगी काम। और उसके बाद जतिन भी आया था। जतिन ने भी कहा था कि मुझे भी मम्मी कान्हा जी बना दो, लेकिन टाइम इतना मिल ही नहीं पाया कि मैं उनका कुछ कर पाती, क्योंकि मीठा भी 2 तरह का बनाया था, तबीयत भी थोड़ी डाउन थी। और 3 जनों को तैयार किया था, फिर शाम को खाना बनाया था शाम बस, तो वही टाइम हो गया था, तो बेचारा वो नहीं बन पाया। तो लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि कान्हा जी की छठी आएगी तो मैं उसको कान्हा जी बना दूँगी। तो बज्जी मंगा लिया था मावा भी। तो जब भी हमारी खूब चीनी अच्छे घुलकर हो जाएगी, उसमें मेल्ट हो जाएगी और लौकी का पानी सब सूख जाएगा, तो उसके बाद हम उसमें डाल देंगे
देखिए इसमें हो गया है, ये चीनी भी हो गई है और बिल्कुल काफ़ी सॉफ्ट हो गई है गल कर। तो इस स्टेज के बाद हम इसमें जो है सारे ड्राई फ्रूट डालेंगे और जो मावा मैंने मंगाया था वो भी डाल देंगे। तो बस ये गोला भी मैंने घिस लिया था, उसमें से आधा मैं घी किलोज में डालूँगी और आधा डालूँगी मैं जो पूरी बनाऊँगी। तो बस ये सॉफ्ट और जो भी ड्राई फ्रूट डाल दो और जब उसको पानी हो जाएगा उसके बाद मैं रख दूँगी उसको ठंडा होने के लिए। तो बस चलिए जी, हमारी यह किलोज भी हो जाएगी कुछ दिन में, कुछ दिन में रेडी। तो चलिए जी, हमारी हो गई है घिया किलोज बनकर तैयार। तो बस इसी तरह से मैंने घिया किलोज बना ली थी और एक तरफ चढ़ती मैंने दूसरी कढ़ाई और इसमें बनाऊंगी मैं सूजी की पंजीरी। तो बस सूजी की पंजीरी मुझे इस तरह से बनानी है। आधा किलो मैंने मंगाई थी सूजी, थोड़ी जो मोटी वाली होती है, मतलब ज़्यादा मोटी भी नहीं होती और ज़्यादा बारीक भी नहीं होती। तो उसी सूजी की मैं पंजीरी बनाऊंगी और कम से कम मैंने आधा सूजी में 100 से 150 ग्राम मैंने उसमें घी डाला और उसको थोड़ा सा कलर चेंज होने तक भून लिया था। बस सूजी को ज़्यादा नहीं भूनना, तो ज़्यादा लाल नहीं करना, बस थोड़ा सा हल्का सा उसका कलर चेंज करना है। और उसके बाद उसमें डाल दूँगी मैं 1.5 कप करीब मैंने उसमें दूध डाला था मलाई सहित, क्योंकि जब हम उसमें दूध डालते हैं ना तो चक्के बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तो तैयार होते। पहली बार बनाया था लेकिन मैंने देखकर ही बनाया था फ़ोन में से, तो बहुत ही अच्छे बने थे चक्के। मैं आपको दिखाऊंगी भी कि किस तरह से जो जमकर तैयार हो गए। तो बस यहाँ पर मैंने चढ़ा दिया चाशनी और मैंने 1.5 गिलास उसमें चीनी ली थी और उसमें आधा किलो करीब चीनी डाली थी। तो बस चाशनी को भी ज़्यादा नहीं पकाना है। तो उसमें चीनी डालने के बाद उसको खूब अच्छे से पकाऊंगी और उसको मतलब चिपचिपी सी हमें चाशनी बनानी है, एक तार सा करीब मतलब उसमें खिंच जाना चाहिए। और चाशनी जब हमारी बनकर हो जाएगी तैयार तो उसमें हम डालेंगे सूजी और बहुत अच्छी सूजी के बन गए थे। और कुछ उसमें डालूंगी मैं ड्राई फ्रूट भी। तो सूजी देखिए इस तरह से हमें पकानी है, इस तरह से ज़्यादा नहीं करनी, हल्का बहुत ही सुनहरा करके उसको लेना है। तो दूध में इतना अच्छा टेस्ट आया था और मुलायम भी बनी थी एकदम, बिल्कुल टाइट नहीं बनी थी जैसे कि टाइट हो जाती है सूजी की, तो वो नहीं बनी थी। तो बस देखिए इस तरह से हम कर लेंगे वो चाशनी तैयार। और देखिए इस तरह का तार चाहिए, मतलब पूरा तार नहीं आना चाहिए, एक तार का जो होता है, क्योंकि जब एक तार का जो हम चाशनी बनाते हैं ना तो उससे बहुत ही ज़्यादा टाइट होती है। तो बस उसमें जो है हमने चाशनी बनाई तो उसमें डाल दूँगी अपने सारे ड्राई फ्रूट, क्योंकि जो है जब मैं सूजी डाल दूँगी तो वो अच्छे से मिलेंगे नहीं। तो बस मैंने चाशनी में ही सारे ड्राई फ्रूट डाल दिए। तो बस मैंने ड्राई फ्रूट में ज़्यादा कुछ नहीं, गोले का बुरादा जो होता है वो डाला था, काजू बादाम और जो है वो जो मतलब खरबूजे की गिरी आती है वो डाले थे, ज़्यादा कुछ नहीं। और उसके डाल में इसमें सूजी। तो सूजी को कम से कम 2 से 5 मिनट के लिए और पका लिया था, जब तक कि थोड़ा सा ठीक हो जाए तो खूब से जम जाएगी और चाशनी भी थोड़े तो तरह से मैंने थी सूजी जो है बहुत अच्छी बनी थी। इसको कुछ देर पकाए हम
देंगे। और ये रख लिया मैंने कि डेकोरेट करने के लिए। तो और गोंद डाला था, तो मैंने वो डाला, कुछ डाला था इसमें गोंद आधा। बहुत अच्छी बनी थी मेरी घिया की लौज। तो देखिए हो गई है टाइट बिल्कुल, मतलब ज़्यादा टाइट भी नहीं हुई है, खूब अच्छे से हो गई है तैयार। तो बस इसको मैं उतार लूँगी। और एक परात में मैंने घी लगा कर तैयार कर रखा था, तो बस इसमें मैं अच्छे से फैला दूँगी। और आपको जो है ना इसमें से थोड़ी सी लेकर कटोरी में उसको करके देख लेना है पहले थोड़ा सा कि वो जमेगी या नहीं। तो लेकिन मेरी खूब अच्छे से सेट होने वाली थी, मतलब मैंने पहले ही चेक कर लिया था, उसमें दिखाया नहीं मैंने वीडियो में। और मैं कढ़ाई में उतार कर लूँगी सेट। और उसको कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए ठंडा होने के रख दूँगी। और खूब अच्छे से सोच के हो गए कर तैयार। और उसके करना है बच्चों को, क्योंकि बच्चों को इतना शौक होता है कि त्योहारों पर कृष्ण बने। तो चलिए आगे मैं दिखाती हूँ बच्चों को कैसे मैंने डेकोरेट बच्चों का सिंगार कान्हा जी का। बस थोड़ा कि हमारा जतिन नहीं बन पाया। पहले तो मैं उसको बनाते थे, थोड़ा टाइम मिल जाता था, लेकिन इस बार बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो बस इसे मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी कुछ 2 से 3 घंटे के लिए। और फिर उसके बाद मैं इसको काट दूँगी। और यहाँ देखिए मैं करने लगी हूँ बिट्टो का सिंगार। और बिट्टो ने पहनी थी मेरी पीली वाली साड़ी जो कि मैंने मीशो से मंगवाई थी। तो देखिए बस इसका थोड़ा सा सिंगार कर लूँगी। और जो है खूब अच्छे से मैंने इसका सिंगार किया था, बहुत ही सुंदर लग रही थी बिट्टो, ऐसी लग रही थी रियल की, जैसे कि राधा हो। तो बस थोड़ा बहुत मैंने कर दिया सिंगार। और जो साड़ी है वो करेगी इसकी मम्मी सेट, क्योंकि मुझसे साड़ी सही से सेट होती नहीं है। तो बस देखिए यह है पीली साड़ी, जो नेट की गर्मी भी नहीं लगेगी, अच्छी भी लगेगी, क्योंकि जो वो प्लेस में ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस यहाँ हो गई है। और आगे मैं इनका गेटअप दिखाती हूँ। और जी देखिए हमारी दोनों राधा रानी हो गई हैं तैयार। ये है बिट्टो और ये है बिट्टो की फ्रेंड की बहन जानवी, क्योंकि ये भी बनी थी राधा और परी बनी थी हमारी कान्हा जी, क्योंकि वो चली गई थी। तो शायद उसका फ़ोटो एक आध है। तो देखिए कैसी लग रही है मेरी राधा रानी, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। तो ये देखिए ये है सूजी की पंजीरी जो मैंने जमाई थी। और देखिए कितनी अच्छे से जमकर हो गई है सेट। तो इस तरह की बनी थी मेरी सूजी की जो है पंजीरी। और यह है घिया की लौज। तो ये बस इस तरह की हमारे यहाँ घिया की लौज खाई जाती है। और ये है हमारी पंजीरी। तो बस इस तरह से हमारी बनी जन्माष्टमी। और देखिए ये हमारे कान्हा जी और राधा जी जो कि बिट्टो की फ्रेंड थी परी। तो ये बनी थी कान्हा जी, छोटा सा क्लिप ले लिया है। और हमने सजाया था कान्हा जी का छोटा सा दरबार भी। तो फ्रेंड्स यही है मेरा छोटा सा जन्माष्टमी का व्लॉग। अगर व्लॉग थोड़ा सा ही पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना। बाय बाय, राधे। सर देखिए ये है कुछ फ़ोटोज़। तो वीडियो अगर थोड़ी सी पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना। सभी को राधे राधे, हैप्पी जन्माष्टमी, बाय बाय।